हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं निकी चौधरी आपका उदय डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखो कैसे हो आप लोग। आइए फटाफट आपकी क्लास जो है वो शाम की जो मैं 7 बजे कराता हूं। प्रैक्टिस सेट जो है आपका वो लाइव हो चुका है। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी फटाफट लाइव जुड़ जाइए और एक अच्छे सेशन का फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग डिस्कस करिए। ठीक है, आपके साथ मैं भी और हम भी जो है प्रैक्टिस सेट करते हैं डेली। जैसे कि हमारी आदत बन चुकी है कि हम डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे, है ना। और एनडीए वालों का कल पेपर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक है। पेपर देने आप लोगों को जाना है और बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना। उसके लिए मैं एक छोटा सा आपके लिए मोटिवेट वीडियो भी बनाऊंगा, है ना। तो वेट एंड वॉच। अभी तो मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि जो वीडियो आएगी उसमें आपको कुछ नया लगे तो वो तो आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि बस आप लोग फटाफट आइए वीडियो में और जो है प्रैक्टिस अपने कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट डेली पढ़ा करो, है ना। रिवाइज किया करो और फिर मेरे साथ जो है आप लोग प्रैक्टिस किया करो। ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है ये। इस बार जो बच्चे मेहनत करेंगे और जो प्रैक्टिस करने आते हैं सीरियस बच्चे वही आएँ। बाकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज वाले बच्चे हैं या जो जिनको फालतू कमेंट करने हैं वे ना जुड़ें। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आइए करते हैं क्लास को शुरू फटाफट। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर क्या करो। और लाइक करने में यार आप लोगों का क्या क्या बिगड़ता है। मैं तो कहता हूँ यार लाइक करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग हमसे कहते हैं कि सर हमें मोटिवेट करो, और जब आप हमें लाइक करते हैं और हमें हमारी वीडियो को शेयर करते हैं तो हम आपसे खुद ही जो है ना मोटिवेट होते हैं। समझ गए। क्योंकि आपके विदाउट सपोर्ट तो हमारा जो है ये चैनल या मेरी क्लास नहीं चल पाएगी ना। अगर मैं यहाँ पर आऊँ यूट्यूब पे कोई बच्चा ना आए या कोई भी लाइक ना दे तो मेरा फिर जो है मन नहीं करेगा आने का। यार बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, फिर मैं क्यों उधर आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट्स में क्यों अपना वेस्ट करूँ, है ना। कहीं और लगा दूंगा अपने इस टाइम को। ठीक है ना। तो यही है कि मेरा मानना तो यही है कि आप लोगों को वीडियो को शेयर करना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस के एक क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस तो आप लोगों की हो ही रही है। कॉन्सेप्ट आप लोगों के जो है डेली बेसिस पे आपको लोग जो कॉन्सेप्ट जो है आपके रिवाइज हो रहे हैं, है ना। चलिएगा अब करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। टाइम हो चुका है अपनी क्लास को स्टार्ट करने का। तो ठीक है, एक बार सभी को गुड इवनिंग, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो चलते हैं भाई, आ जाइए। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये रहा जी फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। क्वेश्चनों की नंबरिंग ना थोड़ी सी आगे पीछे हो रखी है क्योंकि मैं जो डेली क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ तो उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है ना वो बच जाते हैं क्योंकि टाइम हो जाता है अगली क्लास में जाने का। तो जो क्वेश्चन बच गए हैं तो उनको फिर मैं सीरीज से लगा रखे हैं मैंने, आज उन क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। ठीक है ना। आपको पीडीएफ जो है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उदय डिफेंस एकेडमी पे, तो आप वहाँ से पीडीएफ को जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिएगा देखो क्वेश्चन क्या है। आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड, है ना। वो लास्ट वीक जो है अपने दोस्त के पास गया, अपने दोस्त के पास विजिट करने के लिए गया है। बताइए इसमें क्या आपको एरर दिखाई दे रहा है। फटाफट कमेंट कीजिए क्या आंसर आ रहा है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है ना, फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है चलो मैं ही बता देता हूँ क्या आंसर है इसका। चलिएगा, आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड। देखो मुझे एक बात बताइए, पहले तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आई हैड बीन, आई हैड बीन टू मुंबई, आई हैड बीन टू मुंबई और आई वेंट टू मुंबई, आई वेंट टू मुंबई, इन दोनों बातों में आपका जो है क्या डिफरेंस है। इन दोनों बातों में देखो सीखेंगे क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है। देखो जो ये हैड बीन वाला प्रोसेस है और ये वेंट वाला प्रोसेस है, इन दोनों में डिफरेंस, दोनों का मतलब है कि मुंबई गया वो, है ना, मुंबई गया। देखो हैड बीन का मतलब होता है, या जो भी आपका हैज आए या हैज बीन हैज आए या हैव आए जो भी आए, इसका मतलब तो होता है कि वो मुंबई गया और वापस भी आ गया। और इसका मतलब वेंट का मतलब होता है वो मुंबई गया है, अभी तक वो वापस नहीं आया।
समझ गए? ये फ़र्क होता है बच्चों को, इसमें फ़र्क नहीं पता चलता कि हैड बीन और वेंट में क्या डिफरेंस होगा, कि मतलब वो गया आया या नहीं गया। समझो बात को। हैड बीन का मतलब होता है कि वो जा करके आ चुका है ना, वो वहाँ पर गया था और आ गया वापस, उसने उससे वो मिलके वापस आ गया। और वेंट का मतलब होता है कि वो गया है अभी तक आया नहीं, ठीक है ना, वो गया है लेकिन अभी तक आया नहीं। मेरा मतलब ये है कि ये तो होता है आपका टू वे प्रोसेस। कौन सा जी? टू वे प्रोसेस। और ये है आपका वन वे प्रोसेस। बस आप लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे, टू वे प्रोसेस और वन वे प्रोसेस, ठीक है? टू वे प्रोसेस और वन वे प्रोसेस, ठीक है? वो जाकर आ चुका और वो गया है, ठीक है ना, वो जा चुका था और आ भी चुका है और वो गया है अभी। डन है? तो आप मुझे बताइए कि आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड। क्या यहाँ पर आपको कोई वो विजिट करने गया है? अभी तो आया तो नहीं, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन होता है कि वो आ गया? भाई वो विजिट करने गया है, अभी तक आया नहीं, तो यहाँ पर आपको हैड बीन काट के आपको जो है वेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है? वेंट लिखना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? वेंट लिखना पड़ेगा आपको काट के, ठीक है? मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली बात ये है, आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये जो वीडियो मैं बना वीडियो जो है ये आपकी जो चल रही है लाइव अब, है ना, ये एक्चुअल में रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वर्क था, मैं इधर दिल्ली में आया हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वर्क था, तो मैं आपकी वीडियो ना कि मैं आपकी वीडियो डाउनलोड करके, और ये प्रीमियर चल रहा है ना, तो बच्चों आपको ना बिल्कुल भी किसी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट कर देना वीडियो के बाद में, जो आपको डाउट हो मैं आपको कमेंट के थ्रू वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, है ना। तो मेरा बस मोटिव ये था कि बच्चों की जो है ना प्रैक्टिस ना छूटे, कि डेली चलती रहे प्रैक्टिस, चलती रहे प्रैक्टिस, है ना। अगर मुझे वर्क है तो यार बच्चे बोलेंगे कि आज पढ़ाया नहीं है, लेकिन भाई मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, वो सब बातें मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा जो आपके डाउट आ रहे होंगे, है ना। इसकी बाकी कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे समझ में हेड में और वेंट में क्या डिफरेंस है बताइए। क्वेश्चन आसान था, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब इसको करते हैं, क्या आएगा बताइए। अगला क्वेश्चन, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट ए मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। भाई उसको ये बिलीव नहीं है कि उसको डिफिकल्ट में बिलीव, उसको कठिनाइयों में उसको बिलीव नहीं है कि ए मैन, जो एक आदमी जो रहता है या रह चुका है लंबे समय से, ही विल नेवर, उसको कभी भी ये फील नहीं हुआ एट होम, उसका घर एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, उसका वर्ल्ड में कहीं भी घर नहीं है। हो सके वो आपका रेंट पे रहता हो, है ना। फीलिंग जो भी आपको फील, आप जो मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, बताइए इसमें आपका क्या आंसर बनेगा। क्वेश्चन लेंथी है, लेंथी क्वेश्चन को देख के डर मत जाना, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आसान भी होते हैं, समझ गए ना। लेंथी क्वेश्चन आपके आसान भी होते हैं दोस्तों, इसीलिए मेहनत करो और प्रैक्टिस करो। मैं तो यही करना चाहूँगा कि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे और जितना हार्ड वर्क आप करोगे उतना ही बेनिफिट आपको होने वाला है ना। आप इसमें प्रैक्टिस करो, और हार्ड वर्क आपका कहाँ काम आएगा, वो कैब याद करने में, कि वो कैब याद करने में मेहनत लगती है, वरना बच्चे बोर होने लगते हैं, और जब बोर होने लगते हैं तो फिर वो सोने लगते हैं, उनको नींद आ जाती है ना, ये बात। हाँ जी बताओ जी, क्या आंसर है। देखो, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, है ना, इट इज, ठीक है, नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव, बिलीव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही है। दैट ए मैन हु हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय से रह रहा है या अभी भी रह रहा है, बताओ। अभी भी रह रहा है या नहीं रह रहा है, वो तो अभी भी रह रहा होगा ना भाई, लॉन्ग टाइम से वो रह रहा है, लंबे समय से वो रह रहा है और अभी भी रह रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर, हैज़ बीन लिविंग आएगा ना। है लिव्ड को काट के यहाँ पे आप कर लेंगे क्या, हैज़ बीन लिविंग, हैज़ बीन लिविंग, ठीक है, वो अभी भी रह रहा है, ठीक है। बताओ, हुआ डाउट क्लियर। अब मुझे बताओ इसमें यही एरर है या एक और एरर है, ये बताओ, एक और एरर है या नहीं है। एक और एरर है इस एग्जाम्पल में, देखो बच्चों क्या एरर है। देखो ये एरर है इसमें, फॉर ए लॉन्ग टाइम ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर, है ना। जब एक मैन की बात हो ही रही है, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में आपकी 3 क्लोज या 3 स्टेटमेंट आ जाएं, है ना, तो अगर वहाँ पर जो ये हु है, ये आपका क्या है, ये हु जो है ना, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, कंजंक्शन है। बताइए कंजंक्शन है या नहीं है।
रिलेटिव कंजंक्शन है या नहीं है? भाई इसका हैज, इसका जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये रहा और इसका सब्जेक्ट ये रहा। अगर आप मान रहे हो कि इसका सब्जेक्ट ये रहा, अगर आप मान रहे हो, तो फिर जो ए मैन, इसके बाद इसकी वर्ब कहाँ है? इसकी वर्ब कहाँ है, मुझे ये तो बता दो। है भाई, इसकी वर्ब कहाँ है? देखो, तो यहाँ पर आप ही नहीं लिखेंगे, ही को काट दो, ही को यहाँ से डिलीट कर दो। ही की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि विल जो है, विल का जो सब्जेक्ट है ये वर्ब है, मॉडल वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट ये वाला बनेगा, ए मैन। ठीक है ना, ये वाला सब्जेक्ट इसका बन जाएगा। समझ गए? वो वाला सब्जेक्ट का बनेगा। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा। ही की हमें कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं इधर। आप अपने आप सोचो, अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, रिलेटिव कंजंक्शन आपको पता है, हु 3 स्टेटमेंट में लगता है, यहाँ पर होम नहीं लगेगा, है ना। 3 स्टेटमेंट दे देगा वो। तो आपको अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको 3 स्टेटमेंट नजर आ रही है ना, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपको वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना होगा कि जो जितनी भी उसमें वर्ब है उनका सब्जेक्ट कहाँ कहाँ है और क्या है ना। तब आपको रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, 3 क्लोज होती है ना उसमें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सेंटेंस, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। 1% आप इसको एरर बना सकते हो, लेकिन इसको आप, हो सकता है कि वो रह चुका हो अब ना रह रहा हो, है ना, हो चुका हो अब रह रहा हो अब ना रह रहा हो, तो ये तो 100% एरर है। डन है? ठीक है, बताइए, कोई डाउट? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, कि उसने यहाँ पे टाइम दे दिया, टाइम लंबे समय से। जब टाइम आए तो आपका क्या आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, ये बताओ। अगला क्वेश्चन, ईच गर्ल वाज गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड हर वेरी मच। बताओ जी, क्या आंसर आपका रहने वाला है? बोलो, फटाफट बोलो, मुझे कमेंट में आंसर करो यार, फटाफट बताओ, फटाफट क्या आंसर है। बताओ भाई, आंसर दो यार, इतना टाइम नहीं है भाई, फटाफट, इतना भी मत सोचा करो। बताइए जी, कुछ समझ आया? देखो, इस सेंटेंस में तो कोई एरर ही नहीं है, तो नो एरर है यार। ईच गर्ल के हिसाब से पता आपको सिंगुलर वर्ब आती है, सही है। गिवन, वाज गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर, ईच गर्ल को ए बंच ऑफ फ्लावर दिया गया था। विच प्लीज्ड, हर किसके लिए आया है? हर आया गर्ल्स के लिए, जो कि कहीं पे सिंगुलर लेते हैं। ईच के केस में आपका सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर पोजेशन आती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है, बताओ क्या दिक्कत है। नो एरर यार, नो एरर, टाइम ही नहीं देखना किसी को। बताओ आगे। हाँ जी, करो कमेंट फटाफट, फास्ट कीजिए कमेंट। एज इट वाज रंजन्स फर्स्ट इंटरव्यू, एज इट वाज रंजन्स फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट। भाई जैसे कि रंजन का फर्स्ट इंटरव्यू था, है ना। ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट, उसने जो ड्रेस पहनी होगी वो बहुत ही फॉर्मल, मोस्ट फॉर्मल सूट था उसका, है ना। बताइए क्या आंसर है, बताओ यार। देखो, क्या जब इंटरव्यू रंजन का है, वो ड्रेस भी अपना पहन रहा है, अपना सूट जो भी वो पहन रहा है, ब्लैंकेट वगैरह पहन रहा है वो, तो वो पहन रहा है या किसी और को पहना रहा है?
भाई ही और हिम का मतलब तो हुआ कि उसने किसी और को पहनाया, उसने उसको ड्रेस किया। तो हिम को आएगा यहाँ पर, आएगा आपको क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा ना, अपने आप भी तो पहनेगा ना यार वो, हिमसेल्फ अपने आप भी तो पहनेगा। क्यों भाई शेरो, अपने आप पहनेगा ना वो, ये बताओ मुझे। अपने आप जब जब आप कहीं जाते हैं, है ना, आप किसी रिलेशन में जा रहे हो, आप डेट पे जा रहे हो, है ना, आजकल के लौंडे हैं ना, ये डेट पे भी जाने के लिए अपने आप को पहले क्या करते हैं, ड्रेस करते हैं यार, ये करना यार मेरी डेट है, आज क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं। तो उसमें भी आप अपना भी तो पहनोगे कि कोई और आपको आएगा, हाँ भाई आज लौंडे की डेट है भाई, चलो उसको कपड़े पहनाते हैं। कोई सहनसा हो तुम जो कोई तुम्हें कपड़े पहनाएगा, अपने आप भी तो पहनने पड़ते हैं भाई, बताओ। है ना, कितना अच्छा सेंटेंस था, देखो इसको लेकिन आप लोग जज नहीं कर पाए, है ना। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। बताओ, इसमें बहुत सिंपल एरर है, बहुत ही ज़्यादा इजी है भाई, बताओ। जो भी लाइव होंगे अभी, राजा, अभिषेक, धीरन, जो भी और लोग लड़के स्टूडेंट लाइव होंगे, कमेंट करके आंसर को देंगे। गोपाल एंड माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। देखो आसान सा है, इसमें कोई टाइम ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। आपको पता है ये आपका कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव नाउन है। रिफ्लेक्सिव नाउन आपका कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, है ना। क्या आपका रिफ्लेक्शन किसी को मार सकता है, नहीं। तो फिर अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, हर सेल्फ, हर सेल्फ किल्ड द बॉय, किल्ड द बॉय, बताओ, उसके रिफ्लेक्शन ने लड़के को मार दिया, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं यार, सी आएगा ना। क्यों भाई शेरो, सी आएगा ना। फिर तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माई सेल्फ है तो आई लगा दो, गोपाल एंड आई विल टेक केयर ऑफ फंक्शन ऑन संडे। वैसे भी आपको पता है एक जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पहले कौन सा आएगा, नेम थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, समझ गए ना। आपको पता है ना पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशन, पहले सेकंड पर्सन, अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है ना, पॉजिटिव हो या जनरल हो या कोई भी नॉर्मली आपका कोई बात चल रही है नॉर्मल और पॉजिटिव भी है, तो पहले क्या आता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर उसके बाद कई जगह फर्स्ट पर्सन आता है। हाँ अगर वी है तो वी पहले आएगा, अगर नेगेटिव पर्सन है, अगर नेगेटिव बात हो रही है तो सबसे पहले वी आई आएगा, आई, अगर वी होगा तो वी आएगा, वरना आई तो आएगा आएगा। आई के बाद क्या होगा, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ठीक है ना, ये आपकी पोजीशन होती है। ठीक है, चलिएगा आ जाओ, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट है भाई, बताइए। वाइल क्रॉसिंग द हाईवे, जब उसने हाईवे क्रॉसिंग कर रहा था वो, है ना, ए 5 year old चाइल्ड वाज नोक्ड आउट बाय ए पासिंग कार। बताओ क्या हुआ, नोक्ड आउट या बताओ, चलो आप बताओ क्या होगा, बताओ 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 फटाफट कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो फास्ट। देखो नॉकड आउट तो क्या होता है यार, नॉक आउट तो ही होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो भाई नॉक आउट क्या होता है, अरे यार रुक जाना, नॉक आउट क्या होता है, नॉक आउट होता है जब आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, या जैसे जैसे आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्या, गेम में, है ना, गेम में आपका क्या होता है, आपने सुना होगा कि उसने नॉकआउट कर दिया, है ना, उस प्लेयर ने नॉकआउट कर दिया, नॉकआउट मतलब क्या होता है, उसने छोड़ दिया गेम को, उसने जो है अपने आप को नॉकआउट करके उसने हार मान ली, है ना। तो नॉकआउट तो वहाँ आता है, यहाँ तो नॉकआउट की कोई सेंस ही नहीं है भाई, गाड़ी आई, गाड़ी ने उसको हो सके खत्म ठोक दिया हो, है ना, तो क्या आएगा, नॉक डाउन आएगा ना यार। नॉक अप और नॉक अवे क्या होता है, नॉक डाउन बच्चा हो सके वो क्रॉस कर रहा हो, वो गाड़ी आ गई हो, उड़ा दिया हो, है ना, ऐसा हो सकता है यार, होता है अधिकतर। तो क्या होता है, नॉक डाउन, नॉक आउट की सेंस अलग एग्जाम्पल में यूज होगी, है ना, और नॉक डाउन सेंटेंस इसमें आएगा क्या, नॉक डाउन, समझ गए। चलो आगे, बताओ जिसमें क्या आएगा, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर ए वाइल बिफोर बेड टाइम, है ना, बिफोर बेड टाइम भी है बताओ जी क्या आएगा, इफ द रूम वाज ब्राइटर, है ना,
इफ़ द रूम वॉज ब्राइटर आएगा, या इफ़ द रूम आर ब्राइटर, या हैड द रूम बीन ब्राइटर, या नो इम्प्रूवमेंट। बताओ जी क्या आएगा। देखो मैं आपको बताऊं, ये सेंटेंस आपका कंडीशनल का है। बहुत से लड़कों को ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट के साथ जा रहे होंगे अधिकतर, है ना, नो इम्प्रूवमेंट के साथ आप जा रहे होंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको जो यहाँ पर गिवन है, अगर उससे भी अच्छे वाला इम्प्रूवमेंट मिल जाए ना, तो आप लगा सकते हैं बेशक। जैसे कि इसका आंसर बनेगा आपका सी, हैड द रूम बीन ब्राइटर, है ना। ये इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट है, समझ गए ना, ये इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट है ये वाला। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देगा, कि ये ना हो तब इसको दे देते हैं हम, है ना। दोनों केस हैं किसके, कंडीशनल है, और ये केस बन जाता है कौन सा, इन्वर्जन वाला भी बन जाता है ना। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड होता तब तो ये होता कंफर्म, लेकिन आप इन्वर्जन के केस में आप हेड को आगे ला करके रूम बीन ब्राइटर बिल्कुल बेशक कर सकते हो। आपका सबसे जो जिसको बोलते हैं ना बेहतरीन वाला इंप्रूवमेंट है, जो सक्सेस इंप्रूवमेंट है सबसे अच्छे वाला, वो ये है। अगर ये ऑप्शन में ना होता तब हम इसको नो इम्प्रूवमेंट कर देते, है ना। मैं आपको इतनी बात बताने जा रहा हूँ बस, है ना। बाकी आप लोग जानते हो कि सही तो ये भी है और सही ये भी है ना। मोस्ट एप्रोप्राइट कौन सा है, मोस्ट एप्रोप्राइट आपका ये वाला है, एप्रोप्राइट ये वाला है, ठीक है। चलो आगे बताइए आंसर क्या रहने वाला है। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब, है ना। आई सेट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक, आई वॉन ए प्राइज, ठीक है। बताओ हेलो, पता नहीं, हला के देख लो। हाँ तो चौक लगा के ले जाओ। आज तो मैं आ रहा हूँ फिर। हाँ जी बताओ क्या होगा कमेंट, फटाफट बताओ फटाफट, क्या कमेंट होगा। हाँ भाई बताओ क्वेश्चन का आंसर। देखो इसका क्या आंसर है, देखो होपिंग नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड आई सेट डाउन इन माई आईज देयर टू रीड द बुक, आई वॉन एज ए प्राइज। वो होप कर रहा है कि कोई मुझे डिस्टर्ब, आई होप कोई मुझे डिस्टर्ब ना करता, आई सेट डाउन में यहाँ इजी चेयर पे बैठता और पढ़ता बुक को, तो शायद मैं जो प्राइज है वो मैं जीत गया या जीत सकता था, है ना। आई हैड आएगा ना, आई हैड वॉन ए, ये था ए ऑप्शन होगा ना। कहीं ना कहीं ये कंडीशनर की ओर जा रहा है सेंटेंस, आपको समझना पड़ेगा, है ना। जरूरी नहीं कि वो सब जगह आपको इफ से ही कंडीशन बताएगा, इसमें भी तो कंडीशन देते हैं उसने, होप नॉट बी डिस्टर्ब, ये था, ये कंडीशन की फॉर्म है, ये तुम्हारी कंडीशन की फॉर्म है, समझ गए। ये कंडीशन लग रही है इसमें, समझ गए। तो वो बैठता तो वो जीत जाता, क्योंकि सेट डाउन भी तो आ रहा है ना। आई हैड वॉन एज ए प्राइज। बताइए कोई डाउट, कोई डाउट है भाई किसी को, बताओ मुझे। नहीं ना तो फिर आगे बढ़ो, फिर नहीं नहीं जाए तो ये बताओ। इसको बताइए। हिज फादर वुड नॉट बी एबल टू लीव फॉर वाराणसी अंटिल दे हैव अराइव्ड। उसके फादर जो है मतलब वो वाराणसी में जाने के लिए, वाराणसी को लीव है ना छोड़ने के लिए एबल नहीं हो सकते, है ना। वुड नॉट लगाया, मॉडल लगी है, तो अंटिल दे अराइव, अंटिल दे हैव अराइव या आई अराइव। क्या हैव तो तब आता है ना जब आपका कोई काम परफेक्ट हो चुका हो। क्या ये काम परफेक्ट है, आप बताओ क्या ये काम परफेक्ट है। उन्होंने अभी वाराणसी को छोड़ा है या नहीं छोड़ा, अभी तो नहीं छोड़ा ना, है ना, अभी तो नहीं छोड़ा ना भाई, बताओ मुझे, अभी छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। तो क्या आएगा, अंटिल दे अराइव, ये वाला ए, अंटिल दे अराइव, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आज के लिए छोटी सी वीडियो रखी है मैंने आप लोगों के लिए, है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपके हिसाब से बड़े अच्छे थे, है ना। बस मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगा, जिनका भी एग्ज़ाम है बेस्ट ऑफ लक, कल हो
संडे में एग्ज़ाम है एनडीए वालों का, तो बेस्ट ऑफ लक। उनके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू क्लास वेरी मच।